ये फिर ये देखिए कि वो कस्में खा के, कुरान की कसम और अल्लाह की कसम खा के साथ गालियां निकाल रहा कि मैं तुम्हारी बहन में से निकल जाऊंगा और तुम्हारा ये कर दूंगा और तुम्हारे आईजी की भी माँ की, तुम्हारे फलाने की भी माँ। पुलिस एहलकार नफ्सियाती मरीज है, उसका इलाज कराया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम मीर साहब। जनाब अस्सलाम वालेकुम। सर, आज हम एक अहम न्यूज़ जो है उसके फॉलोअप के तौर पे आपसे हम चाहते हैं कि आपकी राय सामने आए। जी बताइए। ये जो पुलिस एहलकार जो मतलब कानून की धज्जियां उड़ाते हुए पिछले दिनों में वायरल हुआ है, जो बगैर हेलमेट के और बगैर नंबर प्लेट के बाइक पे, जैसे एक जर्नलिस्ट ने रोकने की कोशिश की और उसके ऊपर उसने उसको और वो ट्रेंड कर गया और फिर आईजी साहब उसको मिलने गए, रिहेबिलिटेशन में गए हैं। उस हवाले से जाहिर है आप बात कर रहे हैं, हवाले से कि आप तो सवाल क्या है? सवाल ये है कि क्या ऐसे केसेस को जो उन्होंने फौरी तौर पे उसे कवर किया कि ये एक दिमागी और नफसियाती केस है, लेकिन अभी जो है मीडिया पे उसके ऊपर जो है उसकी तीमारदारी हो रही है, उसे प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, जबकि मतलब ऐसे केस दोबारा सड़क पे आके फिर एक मसला खड़ा कर सकते हैं। तो क्या उसकी कोई सरजनिश नहीं होनी चाहिए थी इस पे? अब मुझे तो देखिए, आईजी साहब के दो तरह का मेरा उस पर फीडबैक है। एक तो ये कि आईजी साहब जो हैं वो डॉक्टर हैं और बड़े नरम खू और बड़े मुतहर्रिक पुलिस ऑफिसर हैं और ब्यूरोक्रेट हैं, यहाँ तक तो ठीक हो गया। जी बिल्कुल। अब किस जो ऑफेंस को, किस जुर्म को, किस वाक़े को वो किस तरह से इंटरप्रेट कर रहे हैं, और उसमें शायद उनका तो एक इंसानी कद और ह्यूमन जो स्टार्डम है वो शायद वो इंक्रीज हो रहा है और वो चाह रहे हैं कि ऐसा हो और उन्हें आईजी से ज्यादा गौतम सिद्धार्थ समझा जाए। बीइंग अ डॉक्टर, एक डॉक्टर की वैसे ये होती है। अच्छा, मुझे बात अपनी कंप्लीट कर लो। जी प्लीज। तो दूसरा ये है कि वो जो वो कांस्टेबल है वो जिस तरह से आया है, फ्रेम में इन हुआ है, अगर फर्ज करें वो यूट्यूबर भी है और जर्नलिस्ट भी है, कोई भी है, तो इस तरह से नाके लगा के जैसे स्ट्राइक अब किया जा रहा है जर्नलिस्टों की तरफ से भी और यूट्यूबर्स की तरफ से भी, वो भी कोई बहुत काबिल सताइश सिलसिला नहीं है। वो हम जर्नलिस्ट जो होते हैं, कोई मतलब पुलिस फोर्स या कोई ऐसी एजेंसी नहीं होती जिन्होंने लोगों को असॉल्ट करना है और उनको जो है एक्शन करना है, ये पॉइंट आउट करना है उन्होंने तो खराबी को, ना कि कोई एक्शन उसमें। जी और जिस तरह फिजिकली रोकना है, जी रोके वो भी एक फाउल प्ले है जर्नलिज्म में। तो दूसरा उसमें आते हैं जो वो कांस्टेबल जो है, जिस तरह से उसने रिएक्ट किया है उस जर्नलिस्ट को या यूट्यूबर को रोकने पे, कि ये एक अब नॉर्मल वो है एटीट्यूड है और उसकी तो मजम्मत की जानी चाहिए। और मेरा नहीं ख्याल कि वो आम तौर पे जो पुलिस वाले पंजाब में या दूसरे सूबों में होते हैं, इस तरह की बहुत सारे सबूत, बहुत सारे इवेंट्स, बहुत सारे हादसा और बहुत सारे जो जब से ये गैजेट्स आगे है, टेलीफोन पे कैमरा आ गया है, तो ये बहुत सारे स्पेसिमेन हैं कि पुलिस ऐसे ही बिहेव करती है आवाम के साथ, चाहे वो जिस तरह से भी नाके शाके ये वो हो। तो जो यानी उनकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी थी कि तुम एक माइक पकड़ के मुझे कैसे रोकने की जरूरत कर सकते हो? सर ये तो वो तो मेरा ख्याल है वो साउथ की जो फिल्में होती है ना, जिसमें अबनॉर्मल विलन दिखाए जाते हैं, नेगेटिव मनफी किरदार दिखाए जाते हैं, उसमें भी नहीं होता। और फिर जब वो रिहेबिलिटेशन में सेंटर में जब वो गए हैं, आईजी साहब गए हैं, तो वो उसको इस तरह से पैम्पर कर रहे हैं जैसे उसने कोई कच्चे के इलाके से 100-150 डाकू जो है वो पकड़ लिया है और बड़ा कामयाब ऑपरेशन किया है। और उसमें भी वो उसका जो बॉडी लैंग्वेज है, उसकी कोई अजीज औरत जो है वो शायद वो एक्सक्यूज कर रही है
और माफी मांग रही है, वो तो वहीं खड़ा है। हाँ बिल्कुल, वो ये चीज बड़ी नोटिस में आई है कि उसकी अभी भी जो है अपोलोजाई वाली या कोई ऐसी बॉडी लैंग्वेज नहीं कि जिससे वो शर्मिंदा हो, या कम से कम अपने सीनियर के सामने यार वो कौन है, वो मां दा लाडला कौन है जिन्होंने इस तरह पैम्पर किया जा रहा है? क्या वो मतलब बुगटी कबीले से उसका ताल्लुक है कि वो राजी हो गए हैं कि जो महरूमियां हैं बलूचिस्तान की या किसी ऐसे सूबे की जिससे ज्यादती हुई है और एक्सप्लॉइट किया गया, उसको मना रहे हैं सरबराहाने ममलकत? आईजी साहब तो देखिए सर, आप जो भी कहें, लेकिन इस वक्त तो वो पुलिस फोर्स का जो है एक नुमाइंदा के तौर पे, मैं तो समझता हूँ शायद एक स्पोक्समैन के तौर पे वो सामने खड़ा है। वो उसको पूरी पुलिस, पंजाब पुलिस समझा जा रहा है कि शायद इसी से हमारा इमेज जो है बेहतर या खराब होना है। और देखें, मैं तो जो है आइसोलेट होके ना किसी चीजों को देखता हूँ, प्रॉब्लम्स को, कि मैं समझता हूँ कि ये पुलिस है, ये फौज है, ये सहाफी हैं, ये क्या कहते हैं जज हैं, ये जितने भी अदारे हैं सारे इदारे ये हमारे अपने हैं। बिल्कुल। और ये इनमें से कोई भी इसराइली नहीं है, इनमें से कोई भी कहीं से इंपोर्ट नहीं हुआ, ठीक है ना जी? बात ये लेकिन सबको, सबके लिए कानून है, आइन है, स्पिरिट है। और मुझे नहीं समझ आ रही कि आईजी साहब ऐना उन्होंने क्यों मतलब पैम्पर कर रहे ने। आईजी साहब मतलब उसका कंडक्ट क्या है? वो एक उसने उस पे पब्लिकली जो है वो गालियां निकाली लोगों को, सहाफी को, और उसका जो रिएक्शन था, फिर उसमें आईजी साहब अपनी माफी दे सकते हैं उन्हें खुद जो जाती तौर पे जर्नलिस्ट के साथ भी जो ज्यादती हुई उस पर एज ह्यूमन बीइंग आईजी साहब का कंडक्ट जो है वो बड़ा आला है बेशक, लेकिन एज एक ऑफिसर, एक ब्यूरोक्रेट और एक कानून का मुहाफिज, वो किस लिए उसको शाबाश दे रहे हैं कि भाई वो उसको पैम्पर कर रहे हैं? सिर्फ ये आड़ लेके, या ये किस तरह से वो बन गया है, किस तरह से उसका डिपिक्ट किया गया कि वो ज़हनी मरीज है, और उसकी बीमारी का जो फौरन ही एक दिन उससे ये गलती सरजद हुई है, और दूसरे दिन उस पे जो है वो आ गया है कि भाई ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड बीमारी का वो शिकार है। तो इस सारी सिचुएशन को अगर, और आपको पता है जी वकफ साहब, उसको 15 दिन से उसकी जो है हाजिरी अटेंडेंस, हाँ, वो यासर शामी हमारा दोस्त है, उसने वो किया है, जर्नलिस्ट जो है, और उसने वो पता लगा लिया, उसने शेयर किया है कि 2 दिन पहले उसकी हाजिरी लगी हुई है और इस्लामपुरा थाने में उसकी मोटरसाइकिल पे नंबर प्लेट नहीं है, उसने हेलमेट नहीं पहना हुआ, उसको रोका है। चले सहाफी की तरफ से भी आगे आके रोकना जो है वो उसका नहीं वो बनता, उसे कोई पुलिस वाला रोके, उसका साथी ही चाहे रोके। साथ वार्डन था, लेकिन वो वार्डन में इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि पंजाब पुलिस की वर्दी को वार्डन बेचारा हाथ लगाता या उसको वो रोकने की कोशिश करता। वो बेचारा एक लेमैन के तौर पे बस जैसे मंजर देख रहा है और एंजॉय कर रहा है, इसी तरह का था। और फिर क्या ये कहना दुरुस्त होगा कि जिसकी वर्दी उसका कानून? आप क्या राय है? देखें, यहाँ तो इससे भी ज्यादा अगले तजुर्बात हुए हैं साहब, इसकी लाठी उसकी भैंस, इसकी वर्दी उसका कानून। बात ये है कि वो जर्नलिस्ट ने बताया मौके पे जो खड़ा था, जो विक्टिम है और जिसने चपेड़े भी खाई, और उसको जो वो खतरा था कि वो अगर वो बिल्कुल पास खड़ा होकर वो बात कर रहा था, और जिस तरह से वो दहशत ज़दा होके वो मुक्के मार रहा था, वो कान पे मार रहा, उसका कान का पर्दा फट सकता था, उसका ये जो है वो खतरे में था। और यही सिचुएशन अगर रिवर्स होती ना, मतलब दूसरी तरफ पुलिस वाला होता और इधर एक लेमैन होता, तो मेरे ख्याल में दहशतगर्दी की शिकें भी उसके ऊपर डाल दी जानी थी। फिर ये देखिए कि वो कस्में खा के, कुरान की कसम और अल्लाह की कसम खा के 7 गालियां निकाल रहा कि मैं तुम्हारी बहन में से निकल जाऊंगा और तुम्हारा ये कर दूंगा, और तुम्हारे आईजी की भी माँ की, तुम्हारे फलाने की भी माँ की। नहीं था। तो अभी ये कोई तरीका कार नहीं है। इसको पैम्पर करना जो है वो छोड़ा जाए। अगर वो नशे में भी था तो उसकी रिपोर्ट भी सामने आनी चाहिए, उसकी रिपोर्ट भी सामने आनी चाहिए।
और ये जो है लाडला, जी जी माँ का लाडला बिगड़ गया रे, जी जी जी। और ये किसी के लिए भी इस तरह से नहीं होना चाहिए। बल्कि सर अगर ये नफ्सियाती केस है तो इस तरह के मीडिया और जर्नलिस्ट को तो फौरी तौर पे इसके घर के हालात और उसके ऊपर एक पर्सनल स्टोरी सामने लानी चाहिए कि क्या ये वाकई नफ्सियाती मसाइल का शिकार था। मुझे नहीं लगता, मुझे तो लगता है कि वो रवायती पुलिस जो कंडक्ट करती है आवाम के साथ, जी जी उसका शिकार था और वो उसको समझ रहा था। वो ठीक है कि हमारे यहाँ महंगाई है, 100 तरह के सिलसिले जो हैं वो मुआशी मसाइल हैं। हाँ, जैसे पिछले दिनों फैसलाबाद में कल की खबर है कि खातून ने अपने बच्चों को जहर दे दिया, ये भी कल की एक न्यूज है। और वो महंगाई वो तो सारे फैक्टर हैं ना, वो सारे फैक्टर हैं। और लेकिन उसमें फिर जो है नंबर प्लेट ना लगाना और फिर उसमें वो ना, उसकी अलहदा एक पैरेलल वो चल रहा है कि एक कानून एक उसमें होके, पुलिस में होके कानून का मुहाफिज हो जो गए। वो ये करे।